मेरे प्यारे व्यूवर्स, आई वेलकम यू ऑल टू ब्रेन ब्लूम क्लासेस। तो आज है 1 दिसंबर 2025 और हम डिस्कस करने वाले हैं असम करंट अफेयर्स। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की सेशन। पहली इम्पॉर्टेंट न्यूज़ ये है कि शार्प राइज इन HIV केसेस रिपोर्टेड इन असम। तो क्यों हम इस न्यूज़ को लिया है, क्योंकि 1 दिसंबर को क्या मनाया जाता है, वर्ल्ड एड्स डे, है ना। तो इस दिन अगर हम लोग रिपोर्ट देखें तो असम की अगर हम बात करें तो असम की केसेस के हिसाब से क्या है, राइज है, मतलब बहुत केसेस बढ़ रहा है असम में विथ रिगार्ड टू HIV। ठीक है। तो HIV क्या होता है, ह्यूमन इम्यूनो डिफिशिएंसी वायरस, है ना। हमारी जो बॉडी है इसके अंदर जो इम्यून सिस्टम है वो कोई भी अगर बाहर से इन्फेक्शंस वगैरह होता है तो क्या करता है, अटैक करता है, हमारी बॉडी को प्रोटेक्ट करता है। लेकिन अगर किसी इंसान को HIV हो जाता है तो इम्यून सिस्टम उन इन्फेक्शंस को लाइक डिफेंड, मतलब उन इन्फेक्शंस को ख़त्म नहीं कर पाता है। ठीक है, मतलब इम्यून सिस्टम को अटैक कर देता है ना ये वायरस, तो इसीलिए इम्यून सिस्टम अपना काम नहीं कर पाता है। ठीक है। तो इसीलिए क्या होता है कि जब ये एडवांस स्टेजेस में चला जाएगा HIV तो होगा एड्स। एड्स यानी कि एक्वायर्ड इम्यूनो डिफिशिएंसी सिंड्रोम। ठीक है। तो जब एडवांस स्टेज में एड्स चला जाएगा तो ये पूरा बहुत लाइक इनक्यूरेबल सिचुएशन में हो जाएगा। ठीक है। तो बहुत लोगों का डेथ भी हो जाता है इसीलिए। ठीक है। तो हम ये तो मैंने बेसिक समझा दिया ये HIV एड्स एंड ऑल। लेकिन असम की अगर हम बात करें तो बहुत लोग HIV इन्फेक्शस हो रहे। ठीक है। और बेसिकली क्यों हो रहे, क्योंकि इंजेक्टिंग ड्रग यूज़ मेनली ये राइस जो है ड्रग जो लाइक HIV में ये क्यों हो रहा है, बिकॉज दे आर मेनली ड्राइवन बाय इंजेक्टिंग ड्रग यूज़, ज़्यादा से ज़्यादा ड्रग ले रहे हैं और उस ड्रग के वजह से क्या हो रहा है असम में, ये जो HIV की केसेस है ये बढ़ रहा है। ठीक है। तो चलिए नेक्स्ट बात करते हैं। एस्टिमेटेड HIV प्रिवेलेंस है 0.08%। ठीक है, हम आसाम की बात कर रहे हैं और नेशनल एवरेज क्या है, 0.20%। ये बताया गया है डाटा के हिसाब से कि 35,000 पीपल आसाम के लोग इन्फेक्टेड है विद HIV। लेकिन ये तो रिपोर्ट बता रहे, लेकिन रियलिटी में अगर हम लोग देखा जाए तो इससे भी ज़्यादा लोग इफ़ेक्टेड होंगे। राइट। ओके। अगर हम देखें डाटा ऑफ 2023 टू 2024 ईयर की, तो 7,274 नया केसेस ऑफ HIV डिटेक्ट किया गया। ठीक है। हर साल नया इन्फेक्शंस, मतलब ये जो HIV की केसेस है ये क्या होते गया, बढ़ते ही गया। ठीक है। अगर हम लोग लेटेस्ट रिपोर्टिंग पीरियड देखें ऑफ November 4, 2025, तो जो जनरल क्लाइंट्स है वो 19,030 जनरल क्लाइंट्स को HIV पॉजिटिव देखने को मिला और 1,811 प्रेग्नेंट वुमेन को क्या देखने को मिला, HIV पॉजिटिव। ओके। तो मैंने बता ही दिया था कि ये जो HIV जो बढ़ रहा है केसेस इन दी असम, बेसिकली किसके वजह से हो रहा है, इंजेक्टिंग ड्रग यूज़। ठीक है। और इट अकाउंट्स फॉर अराउंड 65% ऑफ न्यू इन्फेक्शंस इन द लास्ट 3 ईयर्स। लास्ट 3 ईयर्स की अगर हम लोग कंपेयर करें तो 65% HIV की केसेस बढ़ा है। ठीक है। ओके। नेक्स्ट बात करते हैं, मणिपुर संघाई फेस्टिवल 2025 कंक्लूड्स। ये न्यूज़ बेसिकली मैंने लिया है ताकि आप लोगों को समझा पाऊँ कि संघाई फेस्टिवल कहाँ पे हुआ है। तो कहाँ पे हुआ है, मणिपुर। ठीक है। तो भाग्यचंद्र ओपन एयर थिएटर इम्फाल में ये कंक्लूड हुआ है संघाई फेस्टिवल 2025। ठीक है। पर्पस क्या है इस फेस्टिवल का, एनुअल टूरिज़्म होता है जो स्टेट गवर्नमेंट
एनुअल टूरिज़्म इवेंट होता है जो हर साल कौन ऑर्गेनाइज करता है? मणिपुर की स्टेट गवर्नमेंट, जिससे मणिपुर की टूरिज़्म प्रमोट होगा और शोकेस किया जाएगा उनकी कल्चरल हेरिटेज। ठीक है, चलिए। की हाइलाइट्स ऑफ द फेस्टिवल इंक्लूडेड डाइवर्स एक्टिविटीज़। क्या क्या? शंघाई फिल्म फेस्टिवल ये इंक्लूड किया गया, ट्रेडिशनल स्पोर्ट इवेंट्स ये इंक्लूड किया गया, और कल्चरल परफॉर्मेंसेस। ठीक है, और ये कौन सी कितने नंबर की एडिशन थी? 12th एडिशन। क्लियर? ओके। टूरिज़्म के ऊपर भी फोकस किया गया। ठीक है, और गवर्नर ऑफ द मणिपुर ने इन्फोसाइज किया स्टेट गवर्नमेंट्स फोकस ऑन स्ट्रेंथनिंग tourism potential, strategic promotional efforts, major infrastructure development projects. नेक्स्ट बात करते हैं, सेंटर रिलैक्सेस प्रोटेक्टेड एरिया परमिट फॉर हॉर्नबिल फेस्टिवल इन नागालैंड। ये भी न्यूज़ मैंने इसीलिए लिया ताकि आप लोगों को समझा पाऊँ। जो फेमस हॉर्नबिल फेस्टिवल है वो कौन सी स्टेट में होता है? नागालैंड। ठीक है, हर साल दिसंबर में ये फेस्टिवल होता है, हॉर्नबिल फेस्टिवल। तो बेसिकली न्यूज़ तो यही है कि सेंट्रल गवर्नमेंट ने रिलैक्स कर दिया एक कौन सी एरिया? प्रोटेक्टेड एरिया परमिट रिजीम, जो नागालैंड में होता है। लेकिन न्यूज़ क्यों लिया मैंने बता दिया ताकि आप लोगों को बता पाऊँ हॉर्नबिल फेस्टिवल। लेकिन हॉर्नबिल फेस्टिवल नागालैंड पे भी कहाँ पे ही स्पेसिफिकली होता है? किसामा। ठीक है, किसामा नियर कोहिमा। ओके, ठीक है। और एक चीज़, दिस टाइम कितनी एडिशन होगा? 26th एडिशन ऑफ हॉर्नबिल फेस्टिवल। क्लियर? ओके। और 6 पार्टनर कंट्रीज़ होंगे इस 26 एडिशन का, और ये 6 पार्टनर कंट्रीज़ आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताएंगे वो 6 पार्टनर कंट्रीज़ कौन कौन सा है। क्लियर? फेस्टिवल जो है ये मेजर ड्राइवर है ऑफ टूरिज़्म, लाइवलीहुड अपॉर्चुनिटीज़, एम्प्लॉयमेंट जनरेशन। इससे मतलब इस फेस्टिवल के द्वारा टूरिज़्म भी प्रमोट होता है नागालैंड का, लोगों की लाइवलीहुड अपॉर्चुनिटीज़ भी मिलता है और लोगों को एम्प्लॉयमेंट भी मिलता है। क्लियर? तो जो पार्टनर कंट्रीज़ है वो लोग कहाँ पे पार्टिसिपेट करेंगे? कल्चरल इवेंट्स, बिजनेस राउंड टेबल्स, नेटवर्क इंगेजमेंट्स, जिससे बूस्ट होगा नागालैंड की ग्लोबल कल्चरल विजिबिलिटी। क्लियर? नेक्स्ट बात करते हैं, त्रिपुरा फार्मर सी 4-fold राइज इन पोटैटो यील्ड कौन सी टेक्नोलॉजी से? आर्क टेक्नोलॉजी, ARC टेक्नोलॉजी। तो बेसिकली यही बताया गया कि मतलब ये न्यूज़ भी इसीलिए लिया था कि आप लोगों को समझा पाओ कि फार्मर जो त्रिपुरा के जो पोटैटो यील्ड हुआ, उनका पोटैटो कल्टीवेशन में राइस हुआ, कौन सी टेक्नोलॉजी यूज़ करके हुआ? तो ARC, ऑटोमेटिक रिच कल्टीवेशन टेक्नोलॉजी। ठीक है, चलिए। तो ट्रेडिशनल यील्ड की अगर हम बात करें, मतलब बिफोर एप्लीकेशन ऑफ दिस टेक्नोलॉजी क्या था? 2500 to 3000 kg था पर कनी। ठीक है, लेकिन इस टेक्नोलॉजी को यूज़ करने के बाद कितना यील्ड आ रहा है? 9000 to 10,000 kg पर कनी, जो हम लोग बोल सकते हैं 4-fold राइस हो रहा है, राइट? 4 times राइस हो रहा है फ्रॉम द ट्रेडिशनल यील्ड। अगर हम थोड़ा हिस्टोरिकल बैकग्राउंड की बात करें तो प्रिंसली रूल जब चला था त्रिपुरा में 1923 से लेकर 1947, तो महाराजा वीर विक्रम किशोर माणिक्य बहादुर इन्होंने इंकरेज किया था पोटैटो कल्टीवेशन इन त्रिपुरा। और त्रिपुरा अपने पोटैटो प्रोडक्टिविटी बढ़ाने के लिए क्या इंट्रोड्यूस किया है? थ्रू पोटैटो सीड्स। तो आपको पता ही है कि पोटैटो क्या है? मोस्ट वाइडली कंज्यूम्ड वेजिटेबल्स है, यूजुअली अफोर्डेबल बट हाई डिमांड, प्राइस तो फ्लक्चुएट होता रहता है, राइट? तो ये ऐसी कुछ एडिशनल इन्फॉर्मेशन दे दिया। चलिए नेक्स्ट बात करते हैं कि गुवाहाटी यूनिवर्सिटी एकेडमिक स्कॉलर डॉक्टर देबाव्रत वैश्य उन्होंने रिसीव किया है क्या? GC मार्चेंट मेमोरियल अवार्ड 2025। सो हु रिसीव्ड GC मार्चेंट मेमोरियल अवार्ड 2025?
डॉक्टर देबाव्रत बैश्या। तो ये एक एसोसिएट प्रोफेसर है गुवाहाटी यूनिवर्सिटी की डिपार्टमेंट ऑफ बायो इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी के। ठीक है, तो उनको ऑनर किया गया विद जीसी मार्चेंट मेमोरियल अवार्ड 2025। ठीक है, और इस अवार्ड को कौन देता है? एसोसिएशन ऑफ कार्बोहाइड्रेट केमिस्ट एंड टेक्नोलॉजिस्ट इंडिया, ACCTI। तो बेसिकली डॉक्टर बैश्या वो फर्स्ट रिसिपिएंट है फ्रॉम द फील्ड ऑफ बायोटेक्नोलॉजी टू रिसीव दिस अवार्ड। तो इसीलिए ये एक सिग्निफिकेंट माइलस्टोन है फॉर द बायोटेक्नोलॉजी डिसिप्लिन। क्लियर? ओके। और 2025 में ही डॉक्टर बैश्या ने रिसीव किया है और भी बहुत सारे अवार्ड्स, जैसे कि एमिनेंट बायोटेक्नोलॉजिस्ट अवार्ड बाय द सोसाइटी फॉर अप्लाइड बायोटेक्नोलॉजी तमिलनाडु, और उनको एलेक्ट किया गया एज द फेलो ऑफ द लिनियन सोसाइटी लंदन। नेक्स्ट, एक्स NF रेलवे ऑफिसर चंद्रजीत सैकिया, इन्होंने क्या रिसीव किया है? सिल्वर एलिफेंट अवार्ड। सिल्वर एलिफेंट अवार्ड। तो सिल्वर एलिफेंट जो कि हाईएस्ट नेशनल अवार्ड होता है भारत स्काउट्स एंड गाइड्स की। ठीक है, ये जो सिल्वर एलिफेंट है ये किसको मिला है? चंद्रजीत सैकिया। ओके, क्यों मिला है? क्योंकि उन्होंने एक्सेप्शनल कंट्रीब्यूशन दिया है टू द स्काउटिंग मूवमेंट। और ये जो सिल्वर एलिफेंट है ये ओपन है फॉर बोथ इंडियन एंड फॉरेन नेशनल्स। क्लियर? तो हमारे चंद्रजीत सैकिया ने इस अवार्ड को रिसीव किया है, और ये बेसिकली प्रिंसिपल हेड है ऑफ HR डिपार्टमेंट NF रेलवे। तो वेटरन है ऑफ भारत स्काउट्स एंड गाइड्स। उन्होंने सर्व किया है एज द स्टेट चीफ कमिश्नर ऑफ NF रेलवे भारत स्काउट्स एंड गाइड्स फॉर हाउ मेनी ईयर्स? 12 ईयर्स, और कंटिन्यूड डेडिकेशन इवन आफ्टर रिटायरमेंट। इसीलिए ये सब देखते हुए इनको इस अवार्ड से सम्मानित किया गया। ठीक है, और उन्होंने और भी एज ए मेंबर किस कमेटी का सर्व किया है? एशिया पैसिफिक मैनेजमेंट कमेटी अंडर द वर्ल्ड ऑर्गेनाइजेशन ऑफ स्काउट मूवमेंट। और इसी के साथ हम लोगों ने कंप्लीट कर लिया आज की पूरी सेशन, एंड आई रियली डू होप आप लोगों को पूरा समझ में आ गया है। इसी तरह और वीडियोस डेली पाने के लिए सब्सक्राइब कीजिए ब्रेन ब्लूम क्लासेस को, ताकि मैं मोटिवेटेड रहूँ और मेहनत करूँ आप लोगों के लिए और ऐसे अच्छे कंटेंट्स ला पाऊँ, राइट? सो विद दिस एंडिंग दिस सेशन टुडे, थैंक यू सो मच।